जीवन में अपना उद्देश्य कैसे खोजें? गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर से खोज सकते हैं। यह हमारे भीतर ही छुपा होता है और हमें इसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही मार्ग पर चलकर समझना होता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन का उद्देश्य और उसे पाने का रास्ता स्पष्ट किया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वेट, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध का मानना था कि जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमारे मन में हमेशा विचारों का शोर होता है जो हमें अपनी सच्ची इच्छाओं और उद्देश्य को पहचानने से रोकता है। ध्यान इस शोर को शांत करने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के दौरान हम अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और भ्रम को समझ पाते हैं। जब मन शांत होता है तब हमें स्पष्टता मिलती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर दीपक जलाओ, अपना मार्ग स्वयं खोजो। कैसे करें ध्यान? शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आने और जाने दें, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। नियमित अभ्यास से आपका मन साफ और केंद्रित होगा। 2. 4 आर्य सत्य को अपनाएं। बुद्ध की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य है। यह सत्य हमें जीवन की सच्चाई समझाते हैं और उद्देश्य खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख है। जीवन में दुख अपरिहार्य है। 2. दुख का कारण है। दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, अतिरिक्त इच्छाएं है। 3. दुख का अंत संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख समाप्त करने का मार्ग। अष्टांग मार्ग को अपनाकर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब हम इन सत्यों को समझकर अपनी तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं को नियंत्रित करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। 3. अष्टांग मार्ग का पालन करें। गौतम बुद्ध ने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए अष्टांग मार्ग का सुझाव दिया। यह 8 मार्गों का समूह है जो हमें सही सोच और सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। अष्टांग मार्ग। 1. सही दृष्टि, राइट व्यू। जीवन और उसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना। 2. सही संकल्प, राइट इंटेंशन। दयालु और ईमानदार इरादे रखना। 3. सही वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना और दूसरों को ठेस न पहुंचाना। 4. सही कर्म, राइट एक्शन, ऐसा कार्य करना जो समाज और स्वयं के लिए उपयोगी हो। 5. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही और नैतिक तरीके से जीवन यापन करना। 6. सही प्रयास, राइट एफर्ट, बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास। 7. सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में रहकर सचेत रहना। 8. सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को केंद्रित रखना। अष्टांग मार्ग को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। 4. आत्म जागरूकता और सवाल पूछें। जीवन का उद्देश्य जानने के लिए बुद्ध ने आत्म जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन और कर्मों का विश्लेषण करें और खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मेरे कार्य दूसरों के लिए उपयोगी हैं? क्या मेरे काम मुझे सुकून और संतोष दे रहे हैं? मैं अपनी कमजोरियों को कैसे सुधार सकता हूँ? इन सवालों के उत्तर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। 5. सेवा और करुणा का महत्व। गौतम बुद्ध ने सेवा और करुणा को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। सेवा के माध्यम से उद्देश्य खोजें। अपने परिवार, समाज और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। करुणा और प्रेम का व्यवहार करें। बुद्ध ने कहा था, सभी जीवों के लिए करुणा रखो। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। 6. तृष्णा और संतोष में संतुलन बनाएं। जीवन का उद्देश्य तृष्णा और संतोष के बीच सही संतुलन बनाना है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असीम इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह निष्क्रिय हो जाइए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए संतोष और आभार के साथ जीना चाहिए।
कैसे संतोष प्राप्त करें? जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या न करें, बल्कि प्रेरणा लें। 7. भीतर की शांति खोजें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मिक शांति पाना है। यह शांति बाहरी चीजों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा को अपनाते हैं, तो भीतर की शांति स्वाभाविक रूप से आती है। यह शांति ही हमारे जीवन के उद्देश्य की सबसे बड़ी पहचान है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खोजा जाए। यह हमारी आत्मा और कर्मों में पहले से ही मौजूद है। ध्यान, अष्टांग मार्ग, आत्मनिरीक्षण और दूसरों की सेवा के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को समझ सकते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजने की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। अपने भीतर के प्रकाश को जलाओ और अपने मार्ग को स्वयं खोजो।